मिनट था, 15-15 मिनट 20-20 मिनट में डाउनलोड हो जाता है जब 150-200 पीएस मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे ये सरकार के तरफ से लीगल नहीं है, क्योंकि आप पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर रहे हैं ना, है ना? पायरेटेड पायरेटेड ही यस है, सर, मतलब आप पैसा नहीं देने मंगनी में देख रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर है, हमको अभी जब मतलब विंडोज सर्वर यस सर, 2010 चाहिए था, हमको खरीदना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? विंडोज सर्वर 2010 टोरेंट मार देंगे, तो हमको टोरेंट फाइल मिल जाएगा, टोरेंट फाइल डाउनलोड कर ले डेस्कटॉप पे, और मेरे पास बिट टोरेंट, म्यू टोरेंट कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, वो बिट टोरेंट फाइल जो डाउनलोड हुआ उस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे वर्ड फाइल में डबल क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है, तो उस पर डबल क्लिक करोगे तो अपने आप बिट टोरेंट तुम्हारा ओपन हो जाएगा, उसमें फाइल खुल जाएगा, सर्च करेगा, उसके अंदर सारा डिटेल है, कौन कौन कितना कितना आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ से हमको डेटा उठाना है। ठीक है, उसका तुम्हारा डेटा डाउनलोड शुरू हो जाएगा, तो कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, तुमको पता चला कि तुमको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, लिनक्स ऑपरेटिंग मिल गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें कई सिस्टम कनेक्टेड हैं, लेकिन कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। मेरा कुछ पैकेट यूएस से डाउनलोड हो रहा है, तो कुछ मेरा इवन पाकिस्तान से हो सकता है डाउनलोड हो रहा हो, और हम बांग्लादेश वाले को दे रहे हो, बांग्लादेश मतलब मेरे सिस्टम से डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में डाउनलोड और अपलोड दोनों दिखाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, डाउनलोड कंप्लीट हो गया, 100% डाउनलोड हो गया आपके पास, उसके बाद भी अगर आप कंप्यूटर खोलिएगा, बिटटोरेंट ऑन हो जाएगा और किसी न किसी को सेवा देना शुरू कर देगा, किसी न किसी को वो, क्योंकि आप जैसे ही डाउनलोड किए तो उसके सर्वर पे आपका नंबर आ गया कि भाई ये जो है वो इसके पास कंप्लीट डाउनलोड पैकेट है, तो ये अब किसी को सर्व कर सकता है एज ए सर्वर, क्योंकि मेरे पास पूरा सॉफ्टवेयर है, तो हम किसी को सर्व कर सकते हैं। ठीक, तो वो रहेगा मेरा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि भाई मेरा तो इंटरनेट लिमिटेड है ना, बैंडविड्थ, उस बैंडविड्थ में हम अगर किसी को अपलोड कर रहे हैं तो मेरा यूज हो रहा है, उसमें मान लो हमको किसी को कुछ अपलोड करना तो नहीं होगा, तो हमको स्पेसिफिक एप्लीकेशन को बंद करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, ताकि वो बंद हो जाएगा, तो हमको एज ए सर्वर मेरा जो काम था वो बंद हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब कोई डाउट है पीयर टू पीयर में, क्लाइंट सर्वर में? पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर में कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल, हम देखो कनेक्शन हम इस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं कि हम इथरनेट केबल लगा के तुम्हारे लैपटॉप से अपना लैपटॉप जोड़ लेंगे, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये टोरेंट वाला तो ओवर द नेटवर्क है, इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट पे हम लोग काम कर रहे हैं ना वो, लेकिन पर्पस क्या है मेरा? वैसा आर्किटेक्चर जिसमें हर एक दूसरे को हर एक दूसरे का सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पेट तुम खुजा, तुम्हारा पेट हम खुजा, ये जो कहावत है वही है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ये हमारा एकदम ऐसा है कि हम कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, हमको काम क्या चाहिए, हमको वैसा नेटवर्क जिसमें कि और ठीक ठीक इसका उल्टा क्लाइंट सर्वर है, जिसमें एक सर्वर होगा जो सबको सर्व करेगा, सारा डेटा उसके पास है। कैसे? जैसे मान लो कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साइट से जाके हम डाउनलोड करना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट के डाउनलोड साइट से कुछ हम डाउनलोड करना चाहें, तुम भी डाउनलोड करना चाहो, वो भी डाउनलोड करना, सब एक साथ जाएगा, डाउनलोड करके आएगा, कहीं किसी और से मतलब नहीं है। तो जिसे हम डाउनलोड कर रहे होंगे हमको सर्विस कौन दे रहा होगा? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ओरेकल डाउनलोड करना है तो कौन सर्विस दे रहा है हमको? पीयर टू पीयर तो नहीं ले रहे हैं, सब जगह तो हमको भैया दे दो भैया दे दो तो नहीं करना है, हमको एक ही जगह बोलना है, जितना मेहनत करना है वही करना है। 10 जगह से मांगना है थोड़ा सा तुम, थोड़ा सा तुम, थोड़ा सा तुम, तो थोड़ा सा इसे एलिजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही है जी? कोई बोल नहीं रहा है। यस सर। तो इसके बाद वाला था हम लोग का, हम गाइडेड मीडिया, मतलब मीडिया के बारे में पढ़ना था, और हम लोग तक कल शुरू भी किए थे मीडिया, कल शुरू किए थे ना? हाँ, यूटीपी और एसटीपी मतलब सर हाँ, सर इंटरनेट और इथरनेट में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो ईथरनेट जो है वो हमारा लैन के कनेक्शन को बोलते हैं। ईथरनेट जैसे देखो हम ये कहेंगे ना कि हम अगर
दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं तो कितनी तरह से हो सकता है, वो कितनी तरह से हो सकता है। ठीक, तो हम जो बोलते हैं 802.3 स्टैंडर्ड जो है वो इथरनेट है, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग कि कैट 5 कैट 6 केबल जोड़ेंगे, RJ45 लगाएंगे, स्विच के साथ कराएंगे और स्टार नेटवर्क यूज करेंगे। स्टार मतलब स्विच, स्विच से सब निकला रहेगा स्टार, ऐसा स्टार। तो ये इथरनेट हो गया जो एक लैन के कनेक्शन का स्टैंडर्ड बताता है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम कनेक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड इथरनेट, स्टैंडर्ड 802.3। ठीक है, और इंटरनेट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद छोटे छोटे नेटवर्क को एक साथ बना दिए तो हो गया इंटरनेट। ठीक है, अब जैसे किसी सर एक लैन के बारे में थोड़ा बताइएगा। किसके बारे में? लैन सर, लैन। लैन कोर्स में आएगा तो हम बताएंगे ना। अभी तो लैन का जो करता धरता है हमारा जो केबल है उसके बारे में तो जाने पहले, है सर। ना? तो इथरनेट सर वायर, एक मिनट रुको। सर तो इथरनेट वायर। हाँ हाँ बता रहे हैं, सुनो, पहले हम जो बता रहे हैं वो सुनते रहो, हम वो भी बताएंगे, इसी के आधार पर उसको बताएंगे। जब यही नहीं जानोगे तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो यही जो तार है ना, जो कैट 5 कैट 6 यूटीपी बोलते हैं, देखो ये कैट 5 है, कैटेगरी 5 केबल, यही हम लोग यूज करेंगे इथरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है, और यही RJ45 लगेगा जिसमें ये क्रिम करेंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे है नहीं तो तुमको दिखाते हैं। कहाँ है? यहाँ पे नहीं है RJ45। ठीक है, तो ये इसी के आधार पे इथरनेट होगा और उसी के आधार पे लैन होगा। और लैन कैसे होगा? टोपोलॉजी होगा। तो सब एक दूसरे से बहुत अच्छा, बहुत क्लोजली लिंक्ड अप है। अगर छोड़ेंगे कुछ और मतलब स्केप करके आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात है, हम अच्छा लगता है तुम लोग पूछते हो तो हम नाराज नहीं होते हैं। तो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा तो मजा ही नहीं आएगा बढ़ने में। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं बात को। सर हाँ अभी टोपोलॉजी का सर आप जिक्र किए सर, वो क्या होता है? ब्रीफ में बता दीजिए सर। हाँ, क्या होता है? तो वाईफाई में केबल थोड़े लगता है। सुनो, हाँ देखो, ऐसा करते हैं, ऐसे सवाल पूछते रहोगे तो 40 मिनट सेशन है हमारा, कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का डाउट सेशन हम लोग रखते हैं क्लास के अलावा। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अगर वो पढ़ते रहे ना तो बहुत आराम से सब कुछ सामने आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। क्या कहते हो? है ना? अल्फाबेट बगैर बताए हुए हम तुमको वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि हम ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे थे। और हम लोग 3 तरह का देखे गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक, ये 3 तरह का देखे हम। पहले इस 3 तरह को समझते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर में 2 चीज हम लोग पढ़े, एक अनसील्ड और एक शील्ड। शील्ड में कुछ नहीं होता है, एक मेटल का कवर लगा देते हैं, या कोई भी माइक्रोवेव मतलब बहुत महीन व बहुत पतला, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो और वेवलेंथ बहुत कम हो, इतना कम कि वो दीवार उवाल किसी चीज को से रुकता नहीं है, वो पार कर जाता है उससे। ठीक है, उस तरह के माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उससे हम तार के अंदर बहते हुए डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए हम लगा दिए उसको। ठीक है, तो बाकी है दोनों सेम टू सेम। ठीक है, ये हमारा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रेट एंड टाइप ऑफ डेटा। डिजिटल डेटा भेजना है कि एनालॉग भेजना है? डिजिटल है कि एनालॉग है, और हम डेटा रेट कितना होगा, कितना एमबीपीएस होगा, उसके आधार पे हम इस यूटीपी केबल को डिफाइन करते हैं कैटेगरी के रूप में, है ना? शॉर्ट में हम लोग उसको कैट बोलते हैं, दैट इज कैटेगरी। तो अभी हम लोग जितना लाइन में देख रहे हैं कितने कौन से कैटेगरी का वायर है? दैट इज 5, कैटेगरी 5, जो शॉर्ट में बोलते हैं कैट 5। तो ये हो गया हमारा, ये उसका कनेक्टर है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग कल जिक्र कर चुके हैं। शील्डेड में कुछ नहीं है, वही है, लेकिन एक मेटल का कवर लगा हुआ है। होता क्या है कि जहाँ पे ये यूज होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, वहां पे RJ45 में ही कनेक्शन कर देते हैं। नींद आ रहा है क्या तुमको?
पीछे पीछे RJ40 नहीं हो रहा, ठीक है। तो होता क्या है, तो मान लो कि इसमें भी 8 तार है, ध्यान दो इधर, 8 तार इसमें भी है, उसमें भी 8 ही तार था, तो हम तो कनेक्शन वैसे ही करेंगे, RJ45 इसमें भी लगेगा उसमें भी लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हम अगर शील्ड का बात करें तो शील्ड वायर के लिए हमारा जो इस तरह का आता है, देखो RJ45 में इसमें थोड़ा सा अंतर है, इस पे एक मेटल का परत चढ़ाया हुआ है ऊपर में। RJ45 अगर देखे होगे, देखो ये वाला एकदम ट्रांसपेरेंट कचकड़ा टाइप का प्लास्टिक टाइप का बना हुआ है, और इसके ऊपर एक मेटल का कवर चढ़ाया हुआ है, और इसमें एक ग्रिप जैसा दिया हुआ है, जिसमें हमको मेटल वाला पोर्शन को ऐसे टाइट कर देना है, फिलहाल से दबा देंगे, ठीक, तो वो अर्थ हो जाएगा। मतलब वो जो शील्ड वाला जो पोर्शन था दैट मस्ट बी अर्थ, ताकि जो भी वहां पे हमारा जो इंडक्शन के चलते जो भी अगर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक पल्स बन रहा है वो हमारा अर्थ हो जाए, वो हमारा डेटा को पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है। सर एसटीपी मीन ले एसटीपी मीन्स बताओ जी, एसटीपी मीन्स क्या? यूटीपी और एसटीपी दो तरह का ट्विस्टेड पेयर होता है, अनसील्ड और सील्ड। अनसील्ड को बोलते हैं यूटीपी, मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मतलब ट्विस्ट किया हुआ, है ना, ट्विस्ट किया हुआ। ट्विस्ट का मतलब पुराने जमाने में कोई गाना भी था ना, ऐसा ट्विस्ट करके। और एसटीपी मतलब शील्ड ट्विस्टेड पेयर। शील्ड मतलब ट्विस्टेड रहेगा लेकिन शील्ड रहेगा, क्लियर है। देखो ये वाला फोटो जो है अमेजोन से उठाए हैं, 10 पीस का बंडल था, उसी में से क्रॉप करके लगाई फोटो, ये 10 पीस दिख रहा है ऊपर में। ये हो गया हमारा काम। इसके बाद दूसरा आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल तुम्हारे घर में जो डिश एंटेना से जो तार आता होगा या केबल वाला जो तार आता होगा उसी को बोलते हैं कोएक्सियल, जिसमें एक बीच में एक मोटा सा तार होता है, सिंगल तार मोटा सा, उसके ऊपर कवर होता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, बीच में ऑफ हो जाता है क्या जी? सुनो, तो बीच में एक तार रहेगा, उसके ऊपर इंसुलेटर रहेगा, इंसुलेटर के ऊपर दूसरा तार होगा जो विभिन्न टाइप का होगा, मतलब जो जैसे जाली जैसा बना होगा, ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक कवर होगा, तब लास्ट में फाइनल कवर होगा ब्लैक वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। इसका देखो इस तरह का ऐसा कुछ केबल होता है, ये आउटर लेयर होता है और ये अंदर वाला लेयर होता है, ठीक है। अंदर वाला लेयर नॉर्मली हम लोग सिंगल ही देखते हैं, कभी कभी बहुत हाई डेटा रेट के लिए ये मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कोएक्सियल केबल? इट हैज अ सेंट्रल कोर इंडक्टर ऑफ सॉलिड कॉपर वायर। सस्ता खरीदने पे हमको एल्युमिनियम वाला भी मिलता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं, इसलिए कि इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, टेनिटुएशन हमारा डेटा का कम होता है, ठीक है। Enclosed in the insulating cover, which again surrounded by outer woven conducting layer. The outer conductor is again enclosed in an insulating shield, and the whole cable is protected in the plastic cover. हमारा ऐसे ही होता है, प्लास्टिक कवर है, आउटर लेयर है, ये आउटर कंडक्टर, और ये दो तार हमको चाहिए सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो एक बीच वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया। तो जैसे वहां RJ45 यूज करते थे कनेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं BNC एंड F टाइप। केबल टीवी, अगर मोबाइल टीवी भी चलाना है तो हम लोग यूज कर लेते हैं F टाइप। अगर हमको यूज करना है डेटा के लिए तो हम लोग यूज करते हैं BNC। ऊपर वाला जो राइट साइड है ये वाला, ये है BNC, और नीचे वाला जो दोनों है वो है हमारा F टाइप, क्लियर है। ये तो कनेक्टर है हमारा। हाँ कोमल बोलो। सर बीएनसी और एफ टाइप क्या कंडक्टर का टाइप है सर? हाँ, कोएक्सियल केबल को जो कनेक्ट करना होगा, कहीं ना कहीं तो हमको तार काटना ही पड़ेगा, हमको जितना लेंथ का जरूरत उतना ही तो आएगा नहीं कंपनी से, है ना। पूरा का पूरा बंडल आएगा, पूरा रोल आएगा, हम रोल से नाप के काटेंगे, काटने के बाद कहीं ना कहीं मान लो कि केबल टीवी वाला
तार लेके आया या फिर डीटीएच से तार लेके आया, यहाँ पे फिर अब डीटीएच में लगाना है तो कैसे लगाएगा? वहाँ क्या करेगा? वहाँ काटेगा, काट के कनेक्टर लगा देगा, कनेक्टर लगा देगा तब ना कनेक्ट करेगा। तो ये कनेक्टर है जो यूज करते हैं इसमें। ओके सर, थैंक यू। बॉयंसी करके कुछ है, वो बॉयंसी कनेक्टर बोलते हैं इसको। बीएनसी का फुल फॉर्म ऐसा ही कुछ है, बॉयंसी कनेक्टर। स्टैंडर्ड ऐसा तो नहीं है कि हम किसी तरह से कुछ भी बना देंगे तो मेरा डेटा चला जाएगा। बत्ती तो जलाना नहीं है बॉल की 60 पैसा मीटर से भी जल जाएगा, 2 रुपये मीटर तार भी लगाएंगे तो जल जाएगा। हाँ, तो हमको डेटा, और डेटा बहुत कितना मतलब वोल्टेज पैटर्न कितना मैटर करता है कि डेटा तुरंत डेटा पैकेट आपका राउटर पे वो डिस्कार्डेड हो जाएगा अगर डेटा उसको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, मान लो कि हम चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिखने के बाद हम एड्रेस एकदम डॉक्टर वाला स्टाइल में लिख दिए, तो क्या करें? तो डाकिया क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं डस्टबिन में न डालेगा उसको। ठीक है, तो हमारा जो डेटा होता है स्पेशली इंटरनेट वाला डेटा, मतलब अब मान लो केबल वाला है तो कुछ झरझर फरफर करेगा तो कुछ सर्वे करेगा, लेकिन हमारा जो डेटा होगा, जो डिजिटल डेटा जो इंटरनेट वाला होगा, वो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो डेटा हमारा नॉइज हो जाएगा और वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल का जो कैटेगरी है वो उसके आरजी रेटिंग पर डिपेंड करता है। उसको हम लोग रेडियो गवर्नमेंट बोलते हैं, आरजी उसका रेटिंग बताता है। और ईच आरजी नंबर डिनोट्स अ यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग द वायर गेज। गेज मतलब गेज किसी चीज की मोटाई नापने के लिए गेज होता है ना, ऐसे नापा जाता है जिसका मोटाई। हाँ, तो वायर का गेज ना, वायर की मोटाई कितनी है of the inner conductor or the thickness and the type of inner insulator or the construction of the shield and the size and the type of the outer casing, everything। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको बीच वाला कंडक्टर चाहिए, बीच वाला जो मोटा तार है वो कितना मोटा है, इंसुलेटर कैसा लगा हुआ है, उसके ऊपर जो बाहर जो नेट जैसा जो जाली जैसा जो तार लगा हुआ है कंडक्टर वो कैसा है, सब कुछ हमको आरजी रेटिंग के हिसाब से पता चलेगा। और आरजी रेटिंग जैसे पता चलेगा उस हिसाब से बताएंगे कि फिर कितना डेटा और किस तरह का डेटा हम भेज सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 तरह का रेटिंग मोस्टली यूज होता है, आरजी 59, आरजी 58 और आरजी 11। कितना उसका रेजिस्टेंस है, इम्पिडेंस कितना है, तो 75 ओम, 50 ओम, 50 ओम। आरजी 59 जो केबल टीवी के लिए यूज होता है। ठीक है, आरजी 58 है वो थिन इंटरनेट के लिए, थिन इंटरनेट मतलब इथरनेट, मतलब छोटा मोटा इथरनेट जो एक बिल्डिंग में हो वैसा के लिए यूज करते हैं। और बहुत बड़ा अगर इथरनेट बनाना है तो हम लोग उसमें आरजे 11 को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है 62 और 6 ये पुराने जमाने में केबल टीवी के लिए यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल पे देखो तुमको दिखेगा। हाँ, किस चीज का कुछ मटेरियल, वो मटेरियल कॉपर का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड जो है, अगर मान लो हम कोएक्सियल केबल हम ले रहे हैं, कोई अगर जैसे हमारा जो ब्रॉडबैंड केबल ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन जो आता है वो देखोगे तो उसमें हमको लगता है कॉपर ही होगा। केबल टीवी में कुछ भी चल जाता है, केबल टीवी में कुछ भी चल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ एयरटेल डीटीएच लगा हुआ है और उसमें जो दिया है दोनों कॉपर, बीच वाला कोर जो है वो भी कॉपर है और नेट भी कॉपर का है। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो हम केबल वाला जो कनेक्शन था मेरे यहाँ उसमें बीच वाला भी लोहा जैसा लगता था, मतलब कॉपर एल्युमिनियम होगा, और बाहर वाला भी एल्युमिनियम था। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए तो काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे घर के ठीक सामने पोल है, वहीं से एम्पलीफायर से कनेक्शन आ रहा है। घर के ठीक सामने पोल है, वही एम्पलीफायर लगा, वहां से कनेक्शन आ रहा है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होने के कारण तो कितना अगर कॉपर भी लगाते हैं तो कितना मेरा रेजिस्टेंस है, कितना मेरा जो सिग्नल है वो कितना कम होगा, नहीं कम होगा, इसलिए वहां एल्युमिनियम भी चल गया। लेकिन जब जब हम डेटा की बात करेंगे, जब डेटा सेंड करना होगा तो हमको सारे स्टैंडर्ड को बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कोएक्सियल केबल 2 तरह का होगा, बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेसबैंड एंड
ब्रॉडबैंड। बेस बैंड क्या है? बेस बैंड हमारा वैसा केबल है जिसमें हम कोई एक डेटा भेज सकते हैं। एक बार में कोई एक ही डेटा जाएगा हमारा, कोई एक बार में एक ही डेटा जाएगा। ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड में एक बार में कई डेटा एक साथ हम मल्टीप्लेक्स करके भेज सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर पढ़े हो? हाँ, वही वाला। तो मल्टीप्लेक्स करके हम एक साथ कई डेटा भेज सकते हैं, वहां डीमल्टीप्लेक्स करके सब डेटा को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये है हमारा जैसे एक हाईवे है, रोड हाईवे, और एक हमारा रेलवे ट्रैक है। तो रेलवे ट्रैक पे एक बार में एक ही ट्रेन जाएगा, उसके पीछे दूसरा ट्रेन जा सकता है, लेकिन एक साथ दो ट्रेन तो जाएगा नहीं। ठीक, वैसा ही हमारा बेसबैंड और ब्रॉडबैंड है। हमको अगर ऐसा नेटवर्क बनाना है जहाँ पे कि बहुत सारा डेटा एक साथ जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रॉडबैंड। बेसबैंड कोएक्सियल केबल, LAN generally use baseband coaxial cable. It is 50 ohm coaxial cable used for digital communication, digital transmission. The cable comes with the power of transmitting a single signal at a quite high speed. It transmits a single signal at a time. ब्रॉडबैंड क्या है? कोएक्सियल क्या हो गया ब्रॉडबैंड? तो दिस केबल ट्रांसमिट मेनी साइमल्टेनियस सिग्नल्स एंड दैट टू यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सिग्नल हम ले सकते हैं। It covers more area than the baseband coaxial cable and can run nearly 100 km, but requires analog amplifier. Amplifiers are used to strengthen the signal periodically. तुम लोग जैसे इंटरनेट कितने तरह से आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कितने तरह से इंटरनेट देता है? केबल वाला इंटरनेट देखे हो कभी? केबल से जो इंटरनेट आता है घर में, जो जितना सिटी केबल वाला सब जो देता है इंटरनेट, वो कैसे देता है? हाँ, केबल से हमको देता है। वो केबल कौन सा केबल रहता है? या तो ऑप्टिकल फाइबर, आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के पहले हमको एक ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल से मिलता था कनेक्शन। ठीक है, तो वो केबल जब आएगा तो वहाँ चूंकि एनालॉग डेटा ट्रेवल करेगा बोले अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो हमको यहाँ पे एक लगाना पड़ता था मॉडेम, उसको एनालॉग को फिर डिजिटाइज करने के लिए। और जो टेलीफोन वाला लाइन से डेटा वन जब यूज करते थे, डेटा वन इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन BSNL का, तभी हमको वही कहा। हम लोग मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे, मॉडेम क्या होता है। तार जो है हमारा, वो है हमारा एनालॉग डेटा कैरी करता है, और कंप्यूटर हमारा डिजिटल डेटा पे काम करता है। तो दोनों के बीच में एक तो होना चाहिए जो उधर का डेटा इधर ट्रांसफर कर सके, इधर का डेटा उधर ट्रांसफर कर सके। यही काम मॉडेम करता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी तो हम यही समझते हैं। हाँ सर, ये दोनों का एग्जांपल सर अच्छा देते हैं, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। हाँ, वही तो एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं, यही बता रहे हैं तुमको कि जैसे लैन हम बनाएंगे अभी, तो लैन में बेसबैंड लगाएंगे, और बेसबैंड में बेसबैंड जो होगा देखो कि ये जो ब्रॉड हमारा ये जो है ना, होगा वैसा ही, होगा वैसा ही, मतलब इसमें अंतर नहीं होगा। सेंटर में एक कोर होगा, ऊपर जाली होगा, ऐसा ही होगा पूरा का पूरा। हमारा कोएक्सियल केबल ऐसा ही होता है, को एक्सियल, मतलब को एक्सियल मतलब दो एक्सियल है इसमें, इसे उसको कोएक्सियल बोलते हैं। बेसबैंड और ब्रॉडबैंड दोनों दो स्टैंडर्ड हो गया, कितना मोटा इतना पतला रहेगा तो उसको बेसबैंड बोलेंगे, और इस तरह का डेटा जाएगा और थोड़ा उसको मोटा कर देंगे और थोड़ा सा हेवी कर देंगे तो मेरा ब्रॉडबैंड हो जाएगा, और कई तरह का डेटा हम एक साथ दे सकेंगे उसके। ठीक है, इसको इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो कहते हैं, वहां में हम लोग यूटीपी में देख रहे थे कैट के नाम से, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 7 तक था, कैटेगरी 7 तक। अलग अलग कैटेगरी में यूटीपी में अलग अलग तरह का डेटा जा रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखाते हैं पूरे नॉट ओनली द ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल सारे के बारे में हम लोग ऐसे लिखते हैं। न्यूमेरिक डेटा, उसका बेस या ब्रॉड, आगे टी लिखेंगे, या कुछ यहाँ भी न्यूमेरिक हो सकता है। मोबाइल देखोगे तब तो समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? 10 बेस टी, तो 10 हो गया हमारा लैन का स्पीड, मतलब किसी तार के बारे में बोल रहे हैं कि उसका स्टैंडर्ड है मान लो 10 बेस 5 या 10 बेस टी। तो हम 10 बेस टी करने का मतलब क्या हो गया कि इसका
10 Mbps स्पीड है लैन का, और ये बेस बैंड है, और ये हमारा ट्विस्टेड पेयर है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे देखो 10 बेस T, 10 बेस 5, ये दो तार का हम लोग उसका ग्रुप बनाते हैं, मतलब उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से बताते हैं। 10 बेस T करने का मतलब ये तार जो है वो ट्रांसमिशन स्पीड 10 Mbps तक देगा, और ट्रांसमिशन जो होगा वो बेस बैंड होगा। बेस बैंड मतलब एक तरह का सिग्नल जाएगा बहुत फास्ट स्पीड से। और क्या है भाई, ये ट्विस्टेड पेयर है। 10 बेस 5 क्या है, तो ये भी बेसे बैंड है, इसका भी 10 Mbps है, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 500 मीटर तक आपका डेटा विदाउट ड्रॉपिंग लेके जा सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है ऑप्टिकल फायर। 6 मिनट बचा हुआ है, 6 मिनट में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखो समझते हैं। पहले ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक्स हम प्रकाश को बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलें या फाइबर ऑप्टिक्स बोलें, बात एक ही है। ये कैसे कार्य करता है, इसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में समझना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? सर एक मिनट विनायक, हाँ बोलो सर। क्या बोलो विनायक, एक मिनट होल्ड डाउन। हाँ सर बिल्कुल, हाँ रिफ्रैक्शन, हाँ तो रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तित हुआ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। जिस एंगल पे जो इंसिडेंट जो एंगल है, उसी सेम एंगल पे मेरा वो निकलेगा वहां से, मतलब आपतित और परावर्तित किरण ऐसा बोलते थे ना। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, या हम बोले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करना है। हाँ बताओ विनायक, बोलो। Yes, yes, sir. Sir, so the bouncing back of light after striking a polished surface is called reflection, while the bending of light when the light passes from one medium to another medium is called refraction, sir. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है, देखो होता क्या है कि लाइट हर में, हम तो बोलते हैं ना लाइट सीधी रेखा में चलती है, मतलब प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। बहुत सारा ऐसा तुम लोग बड़े होगे कि भरा हुआ बाल्टी का पेंदी ऊपर क्यों दिखता है, भरा हुआ पानी का बाल्टी का पेंदी थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ऐसे तो भरा हुआ बाल्टी देखोगे तो बाल्टी की गहराई कम लगेगा, लेकिन पानी हटाने पे वो गहरा लगता है। ठीक, दूसरी बात कि सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय जब नहीं हुआ होता है या सूर्यास्त के बाद भी हमको सन का फिगर रेड कलर का दिखता है हमको। ऐसा इस तरह का बहुत सारा है कि जैसे रेगिस्तान में हमको पेड़ पौधा का फोटो जमीन में दिखाई देता है, लगता है कि पानी है, मिर्ग मरीचिका जिसको बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा हम लोग देखते हैं ना, ये सारा का सारा हमारा यही रिफ्रैक्शन का काम है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, सीधा रेखा में नहीं जाएगी ना, सीधा रेखा में जा रही है, यहाँ के बाद मीडियम चेंज हुआ तो वहां वो या तो नॉर्मल से दूर, हम जो नॉर्मल कहने का मतलब जो सरफेस का जो ज्वाइनिंग है दोनों का, उसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस पे 90 डिग्री पे एक एंगल, हम 90 डिग्री पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल पे इंसिडेंट जो लाइट होगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो डिपेंड करेगा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब सघन और विरल, है ना। विरल माध्यम से मतलब हल्का, डेंसिटी जिसकी कम हो, वहां से, जैसे पानी हल्का है, शीशा हमारा डेंसर है, या तेल बोले डेंसर है मेरा मीडियम, तो लाइटर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा, डेंसर से लाइटर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर। ठीक, इसको हम लोग फिगर समझते हैं। ये देखो, ये मेरा हवा है, ये पानी है, हवा है और ये पानी है, और ये दोनों के बीच की जो लकीर है इसको हम लोग बोले इंटरफेस,
एक लकीर है, दोनों पॉइंट जुड़ रहा है। इसी पे हम 90 डिग्री एंगल पे एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो प्रकाश की किरण है इस एंगल Q1 एंगल पे इंटर कर रही है, और इसी एंगल पे इसको चले जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, तो Q1 और Q2 बराबर हो जाता है। लेकिन चूंकि ये लाइटर मीडियम से हेवियर मीडियम में, या बोले कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने से क्या हो रहा है कि वो बेंड कर गई लाइट किधर, नॉर्मल की तरफ। तो अब Q1 जो Q2 जो बना, मोबाइल नहीं लाए हो तो लॉगिन करो ना, लिंक गया होगा। तो हमारा जो Q2 है वो कम हो गया। इसको उलट के देखते हैं, उलट के देखेंगे तो क्या होगा, उसी फिगर को उलट दिए हैं। तो डेंसर मीडियम से लाइट आया और लाइटर मीडियम में गया, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर से मतलब नॉर्मल से दूर गया। यहाँ देखो इधर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर की तरफ उड़ रहा था, यहाँ दूर जा रहा है, यहाँ ये परपेंडिकुलर से दूर जा रहा है। ये हमारा काम है। अच्छा, इसको समझो, पढ़ा हुआ है तुम लोग का, ऐसा नहीं नया कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखो ये ग्रीन वाला है, Q1 एंगल पे गया और यहाँ से निकल गया, मतलब परपेंडिकुलर से दूर गया। इसका एंगल थोड़ा सा, इंसिडेंट एंगल थोड़ा बढ़ा दिए, तो इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिए तो अब इस एंगल पे जा रहा था तो इतना दूर जा रहा था, थोड़ा सा और बढ़ाए तो और दूर जाएगा। ठीक है, तो अब ये एंगल जिसपे हमारा इंसिडेंट जब निकलता है तो वो सरफेस के, मतलब इंटरफेस के पैरेलल चला जाता है। मतलब इतना मुड़ गया कि एटमॉस्फेयर में गया ही नहीं, वो उसी लेयर में रह गया। उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल